नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण शिव महापुराण के द्वितीय खंड के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वर मांग लो। यह सुनकर मैंने पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर ले, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए हुए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो शिव जी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान न दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उसका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज हैं। उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्धान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। दोस्तों, इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण के द्वितीय खंड के 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शिव महापुराण के प्रथम खंड के सभी अध्यायों की कथा तथा द्वितीय खंड के इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है।
आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।